शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय जेवल गाजीपुर कक्षा 5 के छात्रा। शांति निकेतन विद्यालय के बच्चे कक्षा 1, 2 नहीं 3, 4, 5 को पहले बार हमने व्याकरण बोल दिए हैं, लिखवा दिए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको लिख लीजिएगा और ये न समझिए ये सरकार का प्लान है और हम लोग का ये तरीका है। आप लोग घर बैठे ही पढ़ेंगे और जब विद्यालय खुलेगा तो हम लोग उसको चेक करेंगे। अब तुम लोगों से वही प्रश्न सवाल करेंगे या पूछेंगे हम लोग, ये नहीं कि तुम लोगों को इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा कि तुम अपने मन से काम करो। नहीं, इसको आप पुस्तक बना करके व्याकरण लिखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे व्याकरण लिख लेंगे और जो 4, 5 को पढ़ाया जा रहा है उसको 4, 5 वाले अपना अपना लिखेंगे, प्रश्नोत्तर माने। और हमने पाठ 2 पंच और परमेश्वर नामक पाठ को पढ़ाया था, माने लिखवाया था। प्रश्नोत्तर भी लिखवा रहे थे लेकिन कुछ यहाँ पर समय काफ़ी बीत रहा है, इसलिए हम आप लोगों को बोल दे रहे हैं। आप लोग प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा, एक एक करके हम बोल रहे हैं। जैसे जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव की विशेषता क्या विशेषता प्रकट होती है? तो इसके लिए कि जब अब लिखिएगा नहीं, जब कहेंगे लिखने के तब लिखिएगा। अब जब तक बूढ़ी खाला का ज़मीन उनके नाम से रजिस्ट्री नहीं हुआ था तब तक तो उनकी ज़मीन लोभ में होकर के उनकी खातिर भाव खूब किए, खिलाए पिलाए अच्छे ढंग से उनकी सेवा की। जब रजिस्ट्री हो गया तब ये जान गए कि हमारा काम पक्का हो गया है। अब उनके खातिरदारी पर विचार कम होने लगा, ध्यान कम देने लगे। तो इसके विषय में आप लिखेंगे कि जुम्मन की रजिस्ट्री जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वार्थ भाव की विशेषता प्रकट होती है। और दूसरा प्रश्न है कि मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों किया, ऐसा उनसे क्यों कहा? तो खाला ने इसलिए ऐसा कहा कि उनको समय समय पर उनके माफिक भोजन कपड़ा नहीं मिल पाता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हमको मासिक खर्च दे दिया करें और हम अपना अलग बना खा लूँगा। तब आओ यही कारण था। अब तीसरा प्रश्न है, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था, स्वीकार किया था? तो जुम्मन के पास जुम्मन को कपड़ा रोटी देने के लिए इसलिए स्वीकार किया था कि उनके पास थोड़ा जायदाद है, वह जायदाद हमारे नाम से रजिस्ट्री कर दी जाएगी तो मैं उनको अच्छी तरह से खिला पिला सकूँगा। यही उसका उत्तर है। अब चौथा प्रश्न है कि फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों गए? तो इसमें कुछ भाव पैदा है कि जब फैसला जुम्मन अलगू चौधरी से दिए तो जुम्मन शेख ने कहा कि अरे भाई हमारे खिलाफ़ फैसला कर रहे हैं, जो कि हमारे पक्के मित्र हैं, तो हमारे खिलाफ़ फैसला दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सन्नाटे में आ गया। तो आप लिखेंगे क्या कि फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में इसलिए आए कि अलगू चौधरी हमारे मित्र होते हुए भी हमारे खिलाफ़ फैसला सुनाया है। यही बात है। अब पांचवा प्रश्न है कि सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? तो सरपंच का आसन करने से जुम्मन शेख के अंदर अपनी जिम्मेदारी की भाव पैदा हुआ, जो कि मुझे असत्य सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने इनके अंदर यही पैदा हुआ कि सत्य बात
होनी चाहिए। अब छठवां प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न दिया गया है, 3 भाग में बटा हुआ है। इन भागों को हमको सही विकल्प पर चुन करके सही निशान लगाना है। इसमें 3 प्रश्न है। क्या पूछ रहा है, देखो सुनो। जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू चौधरी उनके खिलाफ फैसला दिया, इसका क्या कारण है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाना। तो उसमें है पहला प्रश्न कि अलगू सच्चा मित्र नहीं था, ऐसी बात नहीं है। अलगू सच्चा मित्र था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं था। दूसरी बात, जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था, ऐसी बात नहीं है। उनके घमंडी स्वभाव से वो नाराज नहीं है। सरपंच तीसरी बात है कि सरपंच का आसन ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर के न्याय करता है। यही बात, तीसरी बात सही है। क्या कि सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर के न्याय करता है। तो इसके विषय में हम तो बतला दें, आप लोग इसको ठीक ढंग से लिख लीजिएगा और उसके बाद हम पाठ 3 का शुरू करना था।